हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्रांगण में। साथियों, आज जो हमारा है डे 37 है, यानी कि 37वां दिन है हमारा। और हम जो है हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर जो है विचार विमर्श करने वाले हैं। ठीक है। और आप सभी को मालूम है कि समय समय पर हमने जो है आपके लिए जो है बहुत अधिक बहुमूल्य महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आपके लिए हमने तैयार किए हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है अब आपके लिए डे 37 में जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है। और साथियों, आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं अगर आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बहुत बखूबी रूप में अपनी अच्छी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे इस टैट बजर के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। ठीक है। कोर्स से संबंधित है या अन्य किसी प्रकार की आपको शंका है या कोई आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न जो है हमें पूछ लेना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ साथियों हम चलते हैं आगे। और ईटीटी सेकंड पेपर के लिए जो आप सभी को मालूम है बैच 2 जो हमने स्टार्ट कर रखा है, उसके लिए हमने अब ऑफलाइन जो है कोचिंग है जो है वो भी शुरू कर दी है। और जो है आप जो है ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग के लिए आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासें रहेंगी, टॉपिक वाइज थ्योरी रहेगी, एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है। आपको पीडीएफ रूप में जो है नोट्स जो है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो ऑफलाइन है उसके लिए आपको जो है ऑफलाइन सुविधा जो होती है, जो क्लासरूम आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ आपको जो है नोट्स जो है वो आपको जो है सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी। ठीक है। और फिर भी आपको कोई जानकारी हासिल करनी है तो आप इन नंबरों के माध्यम से आप किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। किसी कोर्स से संबंधित है या किसी एग्जाम से संबंधित है, तब भी आप हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम चलते हैं आगे। तो अब जो है हम अपना जो है शुभारंभ करने जा रहे हैं हिंदी मास्टर कैडर से संबंधित। आप सभी को मालूम है कि हम जो है बिल्कुल डे बाय डे यानी कि प्रतिदिन जो है हम एक सेट करते हैं 25 का जो होता है, उसमें क्या होता है कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं। उन चुनिंदा क्वेश्चनों में क्या होता है कि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो सकती है अगर आप जो है इसको बड़े ही ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और जो है अपने जो है अपने एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए ये बिल्कुल जो है सही जो है रूप है। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है लंका महाराजिन के रचयिता कौन है। लंका महाराजिन के जो रचयिता है वो कौन माने गए हैं। उसी प्रकार से हमारे पास 4 विकल्प हैं। जो ए विकल्प है हमारा, उसमें है ओंकार शर्द, बी में हमारे पास शांति जोशी, सी अगे, डी विष्णु प्रभाकर। तो लंका महाराजिन जो है इसके रचयिता जो माने गए हैं वो है ओंकार शर्द। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है। ओंकार शर्द जो है वो लंका महाराजिन के रचयिता माने गए हैं। अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट हिटमैन किस निबंधकार का निबंध है। ठीक है जी। आपको जो है क्वेश्चन सही रूप में जो है जो हमने रीड किया है कि अमेरिका का मस्त जोगी वॉल्ट हिटमैन किस निबंधकार का निबंध है। तो ए शांति स्वरूप द्विवेदी, बी सरदार पूर्ण सिंह, सी डॉक्टर नामवर सिंह, और सॉरी सी डॉक्टर नामवर सिंह, डी कुबेर नाथ राय। तो कौन है इसके सरदार पूरन सिंह। तो सरदार पूरन सिंह जी जो है वो अपनी निबंधों के लिए जाने जाते हैं, है ना। तो सरदार पूरन सिंह जी जो है वो अपने निबंधों के माध्यम से काफी प्रसिद्ध हुए। ठीक है। निबंधों के माध्यम से काफी जो है प्रसिद्ध हुए सरदार पूरन सिंह जी। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता। ठीक है। तो इस तरह के बहुत से इन्होंने जो है निबंध लिखे हैं। ठीक है। जो कि काफी प्रसिद्ध हुए हैं और निबंध साहित्य में जो निबंध कला में जो है इनका नाम अग्रणी माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो हैं वो किस युग के निबंधकार माने जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है।
तो ए विकल्प में हमारे पास है भारतेंदु युग के हैं, बी द्विवेदी युग के हैं, सी शुक्ल युग के हैं, या डी शुक्लोत्तर युग के हैं। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी जो हैं वो जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं बी ऑप्शन, द्विवेदी युग के निबंधकार माने जाते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, द्विवेदी युग यानी कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर है। ठीक है जी, और समय जो है वो 1900 से 1920 तक का है। मेरी देनकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? ठीक है जी, मेरी देनकी का एक पृष्ठ इनमें से किस निबंधकार का निबंध है? ए विकल्प हमारे पास है रामचंद्र शुक्ल, बी बाबू गुलाब राय, सी जनेन्द्र, डी दिनकर। तो किसके द्वारा संबंधित है? बी बाबू गुलाब राय। तो बाबू गुलाब राय जी जो हैं इनके द्वारा रचित है मेरी देनकी का एक पृष्ठ। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, बिल्कुल सही उत्तर है। इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार इनमें कौन है? जो इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखने वाला निबंधकार। ए भगवत शरण उपाध्याय, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी कुबेर नाथ राय। तो किनके द्वारा जो है इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि में लिखा गया है? तो इतिहास और संस्कृति की जो पृष्ठभूमि है उनमें जो है वो भगवत शरण उपाध्याय है, लेकिन कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी नाम जो है वो संस्कृति में है ना, और भारतीय संस्कृति में जो निबंध जो लिखे वो इन्होंने भी जो लिखे वो माने जाते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां के लिए हमारा सही उत्तर है। विषाद योग किस निबंधकार का संकलन है? विषाद योग, तो विषाद योग किसके द्वारा निबंध है? ए धर्मवीर भारती, वी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेर नाथ नाय, डी लक्ष्मीकांत झा। तो विषाद योग जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो है हमारे कुबेर नाथ राय के द्वारा रचित है। ठीक है, कुबेर नाथ राय जी के द्वारा रचित माना जाता है। कुटित्ता चातन के नाम से किस निबंधकार ने कुछ निबंध लिखे हैं? कुटित्ता चातन के नाम से, तो ए अगे जी ने लिखे हैं, बी विद्यानिवास मिश्र जी ने, सी डॉक्टर निगेंद्र जी ने, और डी हरिशंकर परसाई जी ने। तो कुटित्ता चातन के नाम से जो लिखे हैं वो अगे जी ने लिखे हैं। तो अगे जी जो हैं वो उनका जन्म 1911 में माना जाता है। इसके अलावा जो है अगे जी वो प्रयोगवाद के करता है। ठीक है, प्रयोगवाद के करता है। साथ ही साथ अगे जी जो है इन्होंने काफी जो है इन्होंने जो है निबंध अच्छे निबंध लिखे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो कविताएं भी बहुत अच्छी लिखी है। ठीक है, अगे जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। निम्न सूचनाओं को सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन कॉर्ड में दिए गए विकल्पों में करें। यानी कि एक और आपके पास लेखक है, दूसरी ओर उनका जीवन काल है। आपने क्या करना है, इन दोनों जो विकल्प है इनको आपने आपस में मिलाना है, इनका मिलान करना है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो हमने देखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये जो है 1884 जो है इनका से 1941 तक इनका समय जो है वो सही बैठता है। बाबू गुलाब राय, तो बाबू गुलाब राय जी जो हैं वो 1888 से 1963 तक हैं। ठीक है, कुबेर नाथ राय, तो कुबेर नाथ राय जी जो हैं वो 1935 से 2002 तक हैं। ठीक है, हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई जी जो हैं वो हमारे
1924 से 1995 तक जो है सही बैठते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। धरती गाती है के लेखक कौन है? धरती गाती है के लेखक कौन माने जाते हैं? ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी मदनाथ आनंद कोश्यायन, सी वासुदेव शरण अग्रवाल, डी यशपाल। तो सही उत्तर क्या है? धरती गाती है के लेखक कौन है? तो वो है देवेंद्र सत्यार्थी। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देवेंद्र सत्यार्थी जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं जो इनमें से पहला हास्य व्यंग लेखक कौन है। हमने बताना है कि पहला हास्य व्यंग लेखक कौन माने जाते हैं। तो वो है हमारे ए ऑप्शन में हरिशंकर परसाई, बी रविंद्रनाथ त्यागी, सी शरद जोशी, ठीक है, डी में है विडभ बनारसी। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिंदगी मुस्काई किस निबंधकार का संकलन है? तो जिंदगी मुस्काई, तो ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, सी देवेंद्र सत्यार्थी, डी लक्ष्मी चंद्र जैन। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, जिंदगी मुस्काई किस निबंधकार का संकलन है? तो वो है हमारा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठेले पर हिमालय किस निबंधकार की रचना है? ठेले पर हिमालय, ठीक है, ए मोहन राकेश, बी मनोहर श्याम जोशी, सी धर्मवीर भारती और डी जो है अभिन्यु अनंत। तो ठेले पर हिमालय किसके द्वारा रचित है? धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जी जो है इनका है ठेले पर हिमालय, 7 गीत वर्ष, अंधा युग, ठीक है, आदि इनकी रचनाएं है धर्मवीर भारती जी की, और काफी जो है प्रसिद्ध ये लेखक माने गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सी रचना आगे की निबंध रचना के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी रचना है जो वो निबंध के अंतर्गत नहीं मानी जाती है? ए इतलियम, बी त्रिशंकु, सी आत्मनेपद, डी हिंदी साहित्य आधुनिक परिदृश्य। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इतलियम। इतलियम जो है वो निबंध रचना के अंतर्गत नहीं आती है। इसी के साथ साथियों आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए साथियों आपको जो है आपने बहुत आसान सा काम करना है कि सबसे पहले आपने जो है अपना नेम जो है वो उसको टाइप करना है, फिर आपने पेपर को टाइप करना है, यानी कि जिस पेपर की आप जो है ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं हमसे, उस पेपर यानी कि हिंदी मास्टर कैडर है, पंजाबी मास्टर कैडर है, एसएस मास्टर कैडर है, या किसी भी प्रकार का मास्टर कैडर के आप जो है तैयारी करना चाहते हैं, उस पेपर को आपने टाइप कर देना है। सिटी यानी कि अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से संबंधित हैं तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर आपने जो है जेंडर को टाइप करना है, मेल फीमेल, ये सब आपने टाइप कर जो है जो स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप हमें जो है संपर्क कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर दीजिए, जिसके माध्यम से आप जो है एक बड़े आसानी के साथ जो है एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और इसी के साथ साथ साथियों आपको ये जो है जानकारी ये भी बता दें कि इंग्लिश मास्टर कैडर जो है, पंजाबी मास्टर कैडर, हिंदी मास्टर कैडर, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, एसएसटी मास्टर कैडर, पॉलिटी, आर्ट एंड क्राफ्ट, पीटीआई, इन सभी में से आप किसी भी जो है सब्जेक्ट से संबंधित हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे इस टेट बजर ऐप, जो टेट बजर एकेडमी जो है प्लेटफॉर्म को जो अपना सकते हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए आप जो इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथियों आप जो है पीएस टेट 1, पीएस टेट 2 और ईटीटी सेकंड पेपर, एनटीटी मास्टर मिस्टर कैडर, पीटीआई, पीट्रिपल बी, पीसीपीएल, गवर्नमेंट जॉब, किसी भी प्रकार की आप जो है तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे इस प्लेटफॉर्म को अपना सकते हैं टेट बजर को, और साथ ही साथ जो है अपनी तैयारी जो है बखूबी रूप में
कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आपको फिर से बता दें कि आप इन नंबरों के माध्यम से भी हम आप जो है संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपने 14 नंबर के क्वेश्चन पर। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कर दीजिए। ठीक है, तो कृति का नाम है और दूसरी तरफ कृतिकार का नाम, यानी कि एक और रचना है, दूसरी और रचनाकार है। ये हमने जो है इनको मिलान करना है। ठीक है, तो दूसरी परंपरा की खोज, तो दूसरी परंपरा की खोज जो है वो नामवर सिंह जी की है, जो कि हमारे 3 नंबर पर है, 3 नंबर पर है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी नवजागरण, तो ये किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा ये रचित है। नई कविता के प्रतिमान, तो ये लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है। ठीक है, चिद विलास, ठीक है, तो ये संपूर्णानंद जी की है। तो इनको जब हमने मिलान किया तो हमारा उत्तर आया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। ठीक है जी, हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन है? हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के रचनाकार कौन माने जाते हैं? श्रीमती महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो हमारा देश और राष्ट्रभाषा निबंध के जो रचनाकार हैं वो कौन माने गए हैं? वो है हमारे श्रीमती महादेवी वर्मा जी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कालिदास की निरंकुशता इनमें से किस लेखक की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कालिदास की निरंकुशता ये जो है ये पाया जो जिसकी ये रचना है वो है हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। गांधी नीति के लेखक हैं, तो गांधी नीति के लेखक कौन माने जाते हैं? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, बी महादेवी वर्मा, सी जनेन्द्र, डी संपूर्णानंद। तो जो सही उत्तर है वो हमारा सी ऑप्शन है, जनेन्द्र के द्वारा रचित है गांधी नीति। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए और कोड से सही विकल्प को चयन कीजिए। तो अब हमने क्या करना है, निबंध है, एक और जो हमारे है निबंधकार है, इनका हमने जो है मिलान करना है। तो वो सही उत्तर क्या होगा? शिव शंभू के चिट्ठे। तो ये है जी बाल मुकुंद गुप्त जी का। ठीक है जी, शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त। रसंज्ञा रंजन, तो रसंज्ञा रंजन जो है वो हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। गद्य कुसुमावली, तो गद्य कुसुमावली जो है वो श्याम सुंदर दास जी का है। परिहास वंचक जो है वो किसके द्वारा रचित है? वो हमारा जो है भारतेंदु जी के द्वारा रचित माना जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नया साहित्य नए प्रश्न नामक कृति के रचनाकार कौन है? नया साहित्य नए प्रश्न, तो उसके जो रचनाकार कौन माने गए हैं? तो वो है हमारे डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डी शांति प्रिया द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा रचित है नया साहित्य नए प्रश्न। बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन। भवंती किस निबंधकार का संकलन है? भवंती, ए कुबेरनाथ राय, बी विजय देव नारायण शाही, सी आगे डी डॉक्टर नगेंद्र। तो भवंती किस निबंधकार का संकलन है? तो भवंती जो है वो हमारे अगे जी के द्वारा रचित है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। संचारणी इनमें से किस निबंधकार की कृति है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी शांति प्रिया द्विवेदी, डी बाबू गुलाब राय। तो सी हमारे पास है शांति प्रिया द्विवेदी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित करना है हमने। एक बार सूची है निबंध संकलन है, दूसरी और निबंधकार है। तो इसको हमने जो है इनका मिलान करना, इनका मैच करना है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा वो हम जब देखेंगे हमें मालूम पड़ेगा। तो हमारा है कल्पता, तो कल्पता जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है, साहित्य सीकर, तो साहित्य सीकर जी जो है वो साहित्य सीकर, तो साहित्य सीकर जो है देखिए जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा पहला हमारे पास है कलपत्ता। तो कलपत्ता जो है वो किसके द्वारा रचित है? कलपत्ता जो है
वो हमारा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, साहित्य सीकर किसका है, तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। चेतना के बिंब, चेतना के बिंब जो है वो डॉक्टर नगेंद्र जी का है। मैंने सिल पहुंचाई, तो वो किसका है, तो वो है हमारा विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अर्धनारीश्वर किस निबंधकार का संकलन है। अर्धनारीश्वर, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी कुबेरनाथ राय, डी हरिशंकर परसाई। तो सही उत्तर हमारा है अर्धनारीश्वर जो है वो रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। अब हमने बताना है इनमें से कौन सा निबंध है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित नहीं माना जाता है। तो कौन सा है, ए हिंदी भक्ति साहित्य, बी कविता का भविष्य, सी कविता क्या है, डी अशोक के फूल। तो कौन सा है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, तो वो सी ऑप्शन है हमारे पास, कविता क्या है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा निबंध विद्यानिवास मिश्र का नहीं है। अब हमने बताना है कि कौन सा जो निबंध है वो विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित नहीं है। ए जम्बुक, बी आम फिर बोरा गए, सी सादृश्य विधान, डी काव्य भाषा और काव्यकर भाषा। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित नहीं माना जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा जम्बुक, ए ऑप्शन जम्बुक। ठीक है, इसी के साथ साथियों जो है हमारा जो सेट जो है अब समाप्त होता है। और आप जो है हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। साथ ही साथ साथियों आप जो है अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जो है प्रेस कीजिए, और जो अधिक से अधिक लेक्चर को जो है लाइक कीजिए, अपने मित्रगणों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो है आपके मित्रगण जो है जो इसका लाभ उठा सके, अपनी मास्टर्स कैडर से संबंधित जो तैयारी है उसको बखूबी रूप में कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है साथियों कि ये जो प्रश्न होते हैं आपके लिए काफी मशक्कत से बनाए जाते हैं, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगते हैं उनको हम आपके साथ जो विचार विमर्श करते हैं ताकि आपकी तैयारी बखूबी रूप में हो सके। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ अब आपसे इजाजत चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट हमारा जो सेट होगा उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।